नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र और मैं हूं आपके साथ स्वाति श्रीवास्तव। कुरुक्षेत्र में आज हम बात करेंगे उस दंगल की, उत्तर प्रदेश में उस यादव जाति की जिसको लेकर इस वक्त कह सकते हैं कि गोलबंदी बनाई जा रही है। आज आपको बता दें कि प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने एक बड़ा ऐलान किया है और ऐलान ये है कि अगर मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। उनके इस बयान के सियासी मायने क्या हैं? क्योंकि आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10% जो यादव वोट बैंक है उस पर इस वक्त सभी पार्टियों की निगाह बनी हुई है। समाजवादी पार्टी को कहा जाता है कि उसके खेमे में हमेशा ये वोट बैंक रहा है और ऐसे में बीजेपी की भी इस पर पैनी नजर है। और अब जिस तरीके से शिवपाल यादव ने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी और ये बड़ा बयान दिया है, सवाल ये है कि वोट जो यादव बैंक है वो गोलबंदी किस तरफ जाती दिखेगी। ऐसे में शिवपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर नेताजी मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से अगला चुनाव नहीं लड़ते तो वो इस चुनाव पर, इस सीट पर लड़ने का विचार करेंगे। आपको बता दें कि 2019 में 91,000 वोटों से जीते थे शिवपाल यादव। और इस पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले परिचय करवा देते हैं, अवनीश त्यागी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से हैं। इसके अलावा मनोज यादव समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद रहेंगे। देवेंद्र सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से, बहुत स्वागत है। सत्यजीत अत्तरवारा प्रवक्ता है प्रसपा से। और आपको ये बड़ी जानकारी भी दे दें कि 2019 में मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से जीते थे और इस पर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं अवनीश जी। अवनीश जी, लगातार हम देख रहे हैं कि यादव वोट बैंक पर सभी की नजर है। ऐसे में बीजेपी भी लगातार वोट बैंक पर नजर बनाए हुए, लेकिन शिवपाल यादव ने इस बीच एक अहम बयान दे दिया है। किस तरीके से आप देख रहे हैं और कैसी गोलबंदी करते नजर आएंगे शिवपाल यादव? आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति में भरोसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी का भरोसा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यानी सबको साथ लेंगे। इसमें यादव भी अछूते नहीं है। और स्वाति जी मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी को यादव का एक बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है। पिछले चुनाव के नतीजे आप देखेंगे, जो यादव बाहुल्य इलाके हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती के साथ है। और क्योंकि ताजा बदलाव जो हुआ है, देखिए जिस तरह से आज आप डिबेट का जिस तरह से मुद्दा बनाया है शिवपाल जी के बयान, तो मेरा मानना ये है कि जब तक मुलायम सिंह राजनीति में या मुलायम सिंह बने, निश्चित रूप से मुलायम सिंह का पलड़ा यादव भारी रहेगा। और अगर वो हटते हैं राजनीति से, वो अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो एक बड़ा सवाल खड़ा कि कौन यादव का। शिवपाल जी भी कोशिश करेंगे, जाहिर सी बात है अगले भी, क्योंकि समाजवादी पार्टी का मुखिया है, वो भी कोशिश करेंगे। और जो पुनर्जागरण मिशन शिवपाल जी ने शुरू किया है वो भी एक नया संदेश देगा। ऐसे हालात में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यादव का अधिक बहुमत मिलना यह स्वाभाविक सी बात होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने निरपेक्ष भाव से सभी को बनाया है और भारतीय जनता पार्टी में यादव का हित उसी तरह से जिस तरह से ठीक है। आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है अवनीश जी, इसको थोड़ा दुरुस्त हम करवाने की कोशिश करेंगे। लगातार इसे दुरुस्त भी किया जा रहा है। हमारे साथ सत्यजीत जी भी जुड़े हुए हैं प्रसपा से। सत्यजीत जी, बहुत स्वागत है। किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि यादव वोट बैंक 2024 के मद्देनजर बेहद महत्वपूर्ण है और इसको लेकर लगातार पॉलिटिक्स की जा रही है, सभी पार्टियों की नजर। और ऐसे में शिवपाल यादव अगर मैनपुरी से चुनाव लड़ते हैं तो आपको क्या लगता है क्या होगा 2024 में? राजनीति बदल चुकी है स्वाति जी, और परिस्थितियां लगातार बदलती चली जा रही है। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव वो योद्धा हैं जिन्होंने राजनीति में मिसाल कायम की। अपनी बात कंप्लीट कीजिए। ठीक है, सत्यजीत जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए।
जिन्होंने राजनीति में एक मिसाल कायम की है। 25 सालों तक लगातार सरकारें चलाई है शिवपाल सिंह यादव ने, और 45 साल का एक लंबा अनुभव रहा है स्वाति जी। तो अगर ऐसी स्थिति में उन्होंने यादव पुनर्जागरण मंच का गठन किया या मिशन का गठन किया, तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी जात के लोगों को एक साथ लाना चाहते थे। और मेरा अपना मानना, इसमें कोई बुराई नहीं है। इकाई है, यादव इकाई है। अगर आपको सर्व समाज में जाना होगा, दहाई में जाना होगा, तो पहले इकाई का प्रयोग करना होगा। इकाई से ही दहाई बनेगी। तो क्या बुरी बात है? मैं कहता हूं कि शिवपाल सिंह यादव जी ने एक नया कदम उठाया है, और हर मामले में जब आप देखेंगे तो 2024 का चुनाव आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी के ही इर्द गिर्द घूमेगा। यानी कि नतीजे को पूरी पटखनी देने की तैयारी में शिवपाल यादव नजर आ रहे हैं। लेकिन यादवों का जो एक पूरा मिशन है, एक पूरी गोलबंदी है, इसे कैसे एडजस्ट करेंगे, कैसे सामंजस्य स्थापित होगा आपकी तरफ से, कैसे एक संदेश दिया जाएगा? क्योंकि अभी तक वो जो पूरा वोट बैंक है समाजवादी पार्टी के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। हालांकि 2014 से कह सकते हैं कि मिथक तोड़ने की कोशिश की गई, जो ओबीसी वोट बैंक था वो इधर उधर हुआ। इस बार कैसे ये सब चीजें टैकल करेंगे? देखिए, स्पष्ट कर दूं कि समाजवादी पार्टी जो है इस पिछले ही चुनाव में सरकार बना ली, अगर वो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव का सही से प्रयोग करती तो। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि समाजवादी पार्टी के अंदर दम भाग गया है, उनके नेता के अंदर दम भाग गया है। और जब दम भाग जाता है स्वाति जी, तो तूफान में कश्तियां और घमंड में बड़ी बड़ी हस्तियां डूब जाती हैं। और ये देश देखिए, हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत देश है, यहाँ दुश्मनों को गले लगाया जाता है, लेकिन चाचा को नहीं लगाया जाता। ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। हिंदुस्तान की तहजीब देखिए कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, और मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। लेकिन क्या मोहब्बत की मिट्टी जो दिखाई पड़ रही है, जिसको हम सूंघते रहते हैं लगातार, क्या उसमें चाचा को सम्मान भी देना चाहिए था? तो ये दम्भ झलकता है, इस दम्भ को दूर करना चाहिए। और रही बात चाचा की, तो चाचा के बारे में सिर्फ इतना मैं कहूंगा कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। चाचा जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। ये तय मान कर चलिए आप कि 2024 के चुनाव में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का अहम योगदान होगा। यानी कि आत्मविश्वास से काफी लवरेज दिख रहे हैं आप लोग, बहुत ज्यादा। बिल्कुल, हमारा गठजोड़, हमारे संबंध, हमारे राजनीतिक समीकरण, और हम जिस दिशा में जाएंगे आप मानिए कि बेहतर ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा अपना। ठीक है, अभी वापस लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस देवेंद्र जी भी मौजूद है। देवेंद्र जी, आप कैसे देख रहे हैं 2024 के मद्देनजर, और कांग्रेस कैसे देख रही है? क्योंकि इस वक्त यादव समुदाय के इर्द गिर्द पूरा जो सियासी बिसात है, कह सकते हैं कि बिछाई जा रही है। ऐसे में कांग्रेस की क्या भूमिका है यहाँ पर? स्वाति जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, और मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले चलना चाहता हूँ। जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी 89 के पहले जी, तो ये वही उत्तर प्रदेश था जब देश के विकास के मानचित्र पे दूसरे और तीसरे स्थान पे हुआ करता था। उत्तर प्रदेश में न जाने कितने कल कारखाने, न जाने कितने विकास के नए नए बड़े बड़े सोपान यहाँ पे बनाए गए थे। मगर दुख इस बात का है कि जब से कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में गई, सपा, बसपा, भाजपा जैसी पार्टियां जो जात, धर्म, मजहब, संप्रदाय के नाम पर केवल उत्तर प्रदेश के जनता को ठगने का काम किया है, लूटने का काम किया है, लड़ाने का काम किया। निश्चित तौर पर राजनीति में सब होता रहता है स्वाति जी। हाँ, दुख इस बात का है कि उत्तर प्रदेश हमेशा विकास के मानचित्र पे जहाँ पहुँचना चाहिए था, जो और सारे हमारे प्रदेश पहुँचे, वो वहाँ नहीं पहुँच के और बहुत नीचे, और नाना प्रकार के समस्याओं से उत्तर प्रदेश की जनता कराह रही है। आज जिस तरीके से जातवादी विचारधारा की मानसिकता की बात हो रही है कि मैनपुरी से अब नेताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के वनवास लेने के बाद में, उनके न लड़ने के बाद में शिवपाल यादव जी चुनाव लड़ेंगे, तो हम कहते हैं ये दिवा स्वप्न है। और मुलायम सिंह यादव जी ने कई मौक़ों पे ये बात कह चुके हैं कि आखिर अखिलेश यादव मेरा बेटा है,
लोग कितना भी दम भरें कि हम उनके हनुमान जी रहे हैं, हम उनके जो है पूरा 20 साल पूरी अपना जीवन दिया है वगैरह वगैरह, मगर आज देखा जाए राजनीतिक चश्मे से, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं स्वाति जी, तो 2022 का चुनाव देख लीजिए या 17 का चुनाव देख लीजिए या 24 का चुनाव या 2022-17 का चुनाव देख लीजिए, या आप देखेंगी तो मैक्सिमम वोट जो है, जो यादव समाज का वोट है, वो समाजवादी पार्टी को जाता रहा है। और चाचा शिवपाल यादव जी कभी सपा के साथ और कभी अब दम भर रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती किया कि हम अखिलेश यादव जी के समाजवादी पार्टी के साथ गए और अब मैं कभी नहीं जाऊंगा, ये कसम भी खाया है कल उन्होंने। मगर सच्चाई ये है कि आज उत्तर प्रदेश या जाट बेल्ट जो मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, औरैया, फिरोजाबाद, ये जो क्षेत्र हैं, ये इसका जो वोटर है खासकर यादव समाज का वोट, वो मूलतः जो है ये समाजवादी पार्टी की ओर जाता हुआ दिख रहा है। थोड़ा और समय लेना चाहेंगे हम। मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और इनके, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे वो अभी बने हुए नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हों, चाहे वो जो है इनके राष्ट्रीय नेता हों, जो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये पाले हुए हैं कि हम जो है, कोई कह रहा है 70 सीटें जीतेंगे, कोई कह रहा है 72 जीतेंगे, कोई कह रहा है 75 जीतेंगे। अब ये जो नए अध्यक्ष जी आ गए हैं, ये कह रहे हैं मैं 80 की 80 सीटें ही 2024 में जीतेंगे। तो निश्चित तौर पे आज ये दिख रहा है कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया होगा ना इन्होंने, शिवपाल यादव, इसी की बदौलत ये बोल रहे होंगे कि हम 80 से 80 सीटें जीतेंगे। ये हमेशा जो पूरे देश में करते आ रहे हैं, आज पूरे देश में हर प्रदेश में अवनीश जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है अवनीश जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए, उसके बाद तोड़ मरोड़ के अपनी सरकार बनाना चाहते हैं, ये भी यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इस पर कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। यादव को भाजपा फोबिया है, ये घुमा फिरा के वही ले आते हैं। जो बात होनी थी उस पर ही बात कर रहे हैं। भाजपा के बजाय अपनी चिंता करो भाई। आपकी एक सीट है, वो बच पाएगी नहीं बच पाएगी। जो कांग्रेस अमेठी और रायबरेली को लेकर इतराती थी, वहां खत्म हो चुकी है, वहां भी नहीं बच पाई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुक्त हो गया है। अपनी चिंता करिए। आप दूसरों के गिरहवानों में झांकते हैं, दूसरों के घरों पे पत्थर फेंकते हैं। आदरणीय अवनीश जी, आपके घर शीशे कांग्रेस पार्टी का अपना एक शानदार शानदार एक ऐतिहासिक इतिहास है। कांग्रेस के सामने आप कहीं नहीं टिकते हैं। आपका काम ही केवल है, भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान की राजनीति को जिस तरीके से दूषित करने का प्रयास किया है, आज चारों जगह हर प्रदेश में, चाहे वो उत्तराखंड हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गोवा हो, मेघालय हो, अरुणाचल प्रदेश हो, इन सारे राज्यों में जिस तरीके से दूसरी पार्टियों को कांग्रेस, अभी झारखंड में आप राजनीति जो गंदी राजनीति कर रहे हैं, इस तरीके से आपका ये जो राजनीति करने का जो छद्म राजनीति है, जो स्वार्थ की राजनीति है, जो बांटो और राज करो की राजनीति है, ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है। जनता सब आपको समझ रही है और समय आने पे जनता आपको करारा जवाब देगी और निश्चित तौर पे आपका भविष्य उस पानी के बुलबुले की जैसा है कि जब बरसात में पानी का बुलबुला होता है, खत्म हो जाता है, वही आने वाले समय में आपका होगा। आप जहां से चले थे, ना आपकी कोई नियत है, ना आपकी कोई नीति है, ना कोई आपका विचारधारा है, ना आपका जो सिद्धांत है, केवल और केवल जुमलेबाजी करना, झूठ बोलना, लोगों के तोड़ करना, लोगों को भ्रमित करना, वादा खिलाफी करना, यही आपका असली चाल चरित्र और चेहरा है। ये बेनकाब हो चुके हो और जो आप हमेशा दम भरते हो कि मैंने ये चुनाव जीता, मैंने वो चुनाव जीता, मैंने फलाना चुनाव जीता, आज कोई चुनाव नहीं जीते हो। जिस दिन सच्चाई जनता के सामने आ जाएगा, सच्चाई जनता के सामने आ जाएगा, भाजपा के नेता सत्यजीत अतरवारा के साथ इस चर्चा को फिलहाल मैं आगे बढ़ाऊंगी और हमें मनोज यादव ने भी इस वक्त ज्वाइन कर लिया है, समाजवादी प्रवक्ता।
लेकिन उससे पहले सत्यजीत अतरवाला, सवाल ये है कि सामाजिक लड़ाई की बात बार बार कह रहे शिवपाल यादव, लड़ने की बात आप कह रहे हैं सामाजिक लड़ाई, ये लड़ाई लड़ने की बात तो ठीक है और दल भी तमाम यही कहते हैं कि हम सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं, बीजेपी भी यही बात कह रही है, कांग्रेस भी यही बात कह रही है, समाजवादी भी यही बात कह रही है। इसमें नया जैसा क्या है ये बताइए कि किन किन कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो मुद्दे आप उठाएंगे अपनी पार्टी की तरफ से, क्योंकि अब इससे पहले 2 से 3 दिन पहले पुनर्जागरण मंच भी आपने बनाया है और इस पुनर्जागरण मंच की क्या आन पड़ी है, क्या आवश्यकता थी? स्वाति जी स्पष्ट कर दूं जी कि यदुवंशी पुनर्जागरण मंच या मिशन इसको बोला जाएगा, मंच नहीं बोला गया था। हाँ। इसकी आवश्यकता इसलिए है कि मुरली लाल बाल बंधु की एक कविता मुझे याद आ रही है। हाँ। वो कविता नहीं है, वो प्रार्थना है। देश के ज्यादातर स्कूलों में भी अभी तक गाई जाती है, ज्यादातर, ठीक है। उसमें कहा गया है, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। देश क्या है? हमारा राष्ट्र है। और जाति क्या है? जो जिस वंश में हम पैदा हुए हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिस देश में और जिस जात में जन्म लिया है उस पर अपने प्राणों की आहुति दे दें, कुर्बानी दे दें। कहने का मतलब भारत के अंदर रहने और वाले पार्टियां भी बेहतर प्रबंधन से उस तरफ काम कर रही है, इसमें नया क्या है ये बताइए। नया मैं बता रहा हूँ। देखिए, अपनी जात को जोड़ते हुए सर्व समाज की तरफ आगे बढ़ रही है। क्या कांग्रेस किसी जात को देखिए, जातवादी राजनीति में नहीं करता, उसका मैं विरोध करता हूँ, लेकिन जात एक इकाई है, इसको भी मानना पड़ेगा। और जब तक इकाई को नहीं जोड़ेंगे तब तक दहाई को आप नहीं जोड़ सकते। दहाई तभी बनेगी, सर्व समाज तभी बनेगा जब इकाई जोड़ी जाएगी। तो इसलिए इकाई की महत्वपूर्ण भूमिका है। पहले परिवार बनता है, परिवार बनने के बाद पड़ोसी बनते हैं, पड़ोसी के बाद मोहल्ला, मोहल्ले के बाद फिर गांव बनता है, फिर उसके बाद समाज का निर्माण होता है, तब प्रदेश और देश का निर्माण होता है। शिवपाल यादव जी देखिए, निचले कदम से शुरुआत कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने ऊपर कदम रख दिया। अन्य दल जितने हैं अच्छा ये बताइए, फिरोजाबाद से ज्यादा मैनपुरी पर भरोसा क्यों करते हैं शिवपाल यादव? देखिए, 2 बातें हैं, मैं स्पष्ट कर दूं जी। पश्चिम उत्तर प्रदेश राजनीति में अगर देखा जाए जो है तो शिवपाल सिंह यादव जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब पर भी जो है अगर सही मायने में देखा जाए तो जमीनी स्तर से काम शुरू करने का काम आदरणीय शिवपाल सिंह यादव ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही किया। फर्रुखाबाद, मैनपुरी, एटा, इटावा चले तक किया। वो उनकी जमीन है, वो ऐसी उपजाऊ जमीन है जहाँ पे लोगों के लिए उन्होंने काम किया है, आम जनमानस से जुड़े हुए हैं, लोक मानस की भावनाओं को समझते हैं, और जहाँ पे लोक मानस की भावनाओं को नेता समझता है वहीं से जुड़ना चाहता है। ठीक है, पूरा उत्तर प्रदेश मनोज यादव जी का मैं रुक करूंगी। ठीक है सत्यजीत जी, वापस लौटूंगी आपके पास। एक बार रुक कर लेते हैं, मनोज यादव ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। मनोज जी बहुत स्वागत है। बहुत सारी बातें आज निकल कर आई और शिवपाल यादव ऐलान कर चुके हैं, अगर मुलायम सिंह यादव नहीं चुनाव लड़ते हैं खराब स्वास्थ्य कारणों की वजह से, तो फिर वो मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगे। कैसे समाजवादी पार्टी इसको देख रही है और कैसे काट खोज पाएगी शिवपाल यादव का? मनोज जी देखिए, अगर किंतु परंतु पे तो कोई जवाब नहीं बनता है, लेकिन अगर कोई स्पष्ट बात सामने होगी तो निश्चित तौर पे उस पर जवाब जरूर दिया जाएगा। आदरणीय नेताजी जब तक चाहेंगे तब तक वो चुनाव लड़ेंगे। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देके या किसी और बात को कह के मुझे नहीं लगता कि कोई बात सामने। इससे पहले जब वो चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने बताया था कि स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं रहता और ये मेरा आखिरी चुनाव है, इसीलिए निश्चित तौर पे, लेकिन वो उनके मन की बात है। जब तक वो उनकी इच्छा होगी वो सदन में बैठेंगे। और इस बात पे इसलिए बहुत ज़्यादा कोई बात नहीं कही जा सकती है कि शिवपाल जी का एक अपना दल है और उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो मैनपुरी, फिरोजाबाद और जहाँ से उत्तर प्रदेश और देश के लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको पूरी आज़ादी है, कोई उनको रोक नहीं सकता, कोई बांध नहीं सकता। तो इस पे मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी कोई जवाब दे। ये उनकी पार्टी के ही जो प्रवक्ता हैं या उनका जो अपनी पार्टी है वही जवाब दे सकती है कि वो कहाँ से लड़ना चाहेंगे और उनके लिए क्या बेस्ट रहेगा। ठीक है, समाजवादी और पीएसपीएल के भी सभी रास्ते बंद हो गए गठबंधन के। शिवपाल यादव ऐलान कर चुके हैं कि और दूसरे अलायंस हम कर सकते हैं, लेकिन सपा से सभी रास्ते हमने बंद कर दिए। नहीं देखिए, इसके फिर आप जिसकी मर्जी हो गठबंधन करे, जिसकी मर्जी हो ना करे। मुझे नहीं लगता कि उनका कोई नुकसान हुआ। मैं व्यक्तिगत तौर पे अगर एनालिसिस करता हूँ स्वाति जी, तो मैं यही पाता हूँ कि वो जब नाराज थे 17 में तब भी विधायक सपा के ही सिंबल से बने,
और जब दोबारा गठबंधन करके आए तो उनका सिंबल ही चला गया था, तो दोबारा भी जो सिंबल मिला वो साइकिल का ही था, उससे ही विधायक बने वो। तो अब उनको ये बात तय करनी है कि उनको क्या फायदा करेगा, क्या नुकसान करेगा जी। नया सिंबल फायदा करेगा या कोई और किसी पार्टी का सिंबल उनको फायदा करेगा, ये उनको स्वयं तय करना है। समाजवादी पार्टी उस पर क्या टिप्पणी करेगी? ठीक है, 10% वोट है मनोज जी उत्तर प्रदेश में यादव का। उस 10% वोट के लिए सभी सियासी पार्टियां इस वक्त नजर बनाए हुए हैं। हम देख रहे हैं कि सभी पार्टियों की नजर है, बीजेपी की भी उस पर नजर है, कांग्रेस की भी नजर है, समाजवादी पार्टी का तो खैर वोट बैंक ही है। और अब शिवपाल यादव ने जिस तरह से ऐलान कर दिया, उसके बाद तमाम तरह की अटकलें शुरू हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे बड़ा सियासी संदेश जाएगा, क्योंकि इससे पहले नरेंद्र मोदी ने भी वर्चुअली कानपुर में हरमोहन सिंह यादव की पुण्यतिथि में वो शामिल हुए थे और कहा जा रहा था कि बीजेपी अब यादव वोट बैंक पर अपनी पूरी नजर बनाए हुए है। तो कितना नुकसान हो सकता है ऐसे समाजवादी पार्टी का और कैसे आंकलन कर रहे हैं आप लोग? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा और भारत समाचार को बधाई दूंगा कि आप आज ऑन द रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि यादवों की वोट 10% उत्तर प्रदेश में है। अभी तक तो 4 या 5% लोग कहते थे, तो 10% बताया। और समाजवादी पार्टी जो परसेंट जानती है वो अभी हम नहीं चाहते हैं कहना, लेकिन हाँ ये जरूर चाहते हैं कि जिस दिन जाति गणना होगी उस दिन स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। नहीं, मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात सामने आ रही है। नहीं, आपको धन्यवाद। ये तो 14% है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। लेकिन हम इस पे भी नहीं जाते, हम ये बात कह रहे हैं कि हरमोहन सिंह जी का इस्तेमाल बीजेपी कर ले, बिहार में राम कृपाल यादव जी का इस्तेमाल कर ले, हरियाणा में किसी और का कर ले, फिर दूसरे कोई राय साहब का कर ले, उससे मिला क्या पिछड़े समाज को? लेकिन आप लोग भी तो कांटेक्ट में नहीं रहते। उनका सीधा सीधा आरोप है कि हमारे ताऊ जी से लेकर पिताजी सभी इस विरासत को बखूबी संभाल चुके हैं, लेकिन अब अखिलेश यादव हमसे मिलना ही नहीं चाहते। माफी चाहता हूं, कोई कनेक्टिविटी नहीं रखना चाहते। आपका जवाब सवाल का धन्यवाद और मैं माफी ये चाहता हूँ जी। 37.5% वोट समाजवादी पार्टी को मिला है और 4 बार उत्तर प्रदेश की सत्ता में रही है। बीजेपी और विपक्ष की पार्टियां ये आरोप लगाती हैं समाजवादी पार्टी के यादव और मुस्लिम की पार्टी एमवाई समीकरण बीजेपी का समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा आधार है। और समाजवादी पार्टी पे जो सबसे बड़ा आरोप लगता है किसी भी दल के द्वारा कि सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी यादव और मुसलमानों के लिए करती है, तो मैं अगर आपके सवाल का जवाब दूं तो फिर तो हम ये आरोप हम पे लगना ही नहीं चाहिए कि हम यादवों के लिए ही सब कुछ कर देते हैं। कोई भर्ती हो, कोई नौकरी हो, कहीं भी हो, सारा आरोप समाजवादी पार्टी पे मर दिया जाता है। एक्चुअलिटी फैक्ट्स क्या है इस पे तो कोई चर्चा ही नहीं करता। अगर समाजवादी पार्टी, मैं स्पष्ट रूप से आपके चैनल पे बता रहा हूँ, ना समाजवादी पार्टी एमवाई फैक्टर की पार्टी है और ना यादवों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी समाजवादी विचारधारा की पार्टी है और जो व्यक्ति समाजवादी विचारधारा को पसंद करता है वो समाजवादी पार्टी के साथ है। हम चुनाव हारे होंगे तब भी 22-23% वोट मिला होगा, हम चुनाव जीते होंगे तो 29% पे जीत गए होंगे, और इस बार हम चुनाव हारे तो 37.5% वोट पाए हैं। अगर आप 10% यादव कहती हैं और अगर कोई जात का जोड़ लो आंकड़ा, जिसका जोड़ना है उसका भी जोड़ लीजिए, तब भी हमको वोट बढ़ के ही मिलता है। ये भी बात सोचनी पड़ेगी सबको। अगर 7-8% वोट हमको मिल रहा है तो ये हारने पर भी इतना कॉन्फिडेंस आप कहां से लाते हैं? इसलिए कॉन्फिडेंस है कि समाजवादी पार्टी की विचारधारा खोखली नहीं है, कमजोर नहीं है, वो बहुत मजबूत स्तंभ के साथ खड़ी है। आज की नहीं है समाजवादी पार्टी। जब ये देश गुलामियों की बेड़ियों में जकड़ा था तो अगर एक तरफ कांग्रेस लड़ रही थी तो दूसरी अगर कोई विचारधारा लड़ रही थी, मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं और खंडन कर सकता है कोई भी पैनल में बैठा व्यक्ति, अगर कोई विचारधारा दूसरी लड़ रही थी तो वो समाजवादी सोशलिस्ट विचारधारा लड़ रही थी। तो ये एडजस्टमेंट मैनेजमेंट आप किस तरह से करेंगे? दोबारा से सवाल पूछ लीजिए। ठीक है, शिवपाल यादव बात कर रहे हैं चुनावी मैदान में उतरने की मैनपुरी से, और अगर कुछ आपका वोट बैंक उधर शिफ्ट हो जाएगा तो कैसे मैनेज करेंगे तमाम चीजों को? आप कैसे? नहीं देखिए, आज तक पहली बात मैं बता दूं कि आदरणीय शिवपाल जी आज तक कभी दूसरे सिंबल से चुनाव न लड़े हैं ना जीते हैं, तो जब लड़े ही नहीं तो जीतने हारने का कोई सवाल ही नहीं। तो मैं बड़ा ये बात मैं मुस्कुरा के इसलिए कह रहा हूँ कि अब भविष्य के गर्त में क्या है पता नहीं, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है सत्यजीत जी, हमें अफसोस हो रहा है 1992 में जब समाजवादी पार्टी का गठन किया गया तो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव और माननीय मुलायम सिंह यादव ने उसका गठन किया था। आज कह रहे हैं कभी जीते ही नहीं। 4 बार उत्तर प्रदेश की हुकूमत बनी तो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव ने सहयोग किया। लोकसभा का चुनाव लड़े हैं
वो लड़े हैं, शायद उनके बेटे जी भी लड़े थे, तो चुनाव बुरी तरह हार गए। ये सच्चाई है भाई। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी इस बात को कहते हुए सही बात है कि आदरणीय सुखपाल यादव जी का आज मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, पहले मेरी बात जो भी उनका पहले आप मेरी बात वो समाजवादी पार्टी भाई साहब मुलायम सिंह यादव के संघर्ष उनके छोटे भाई के रूप में रहा। ये दो अलग गए हैं, ये लोग प्रस्ताव बनाए हैं, तो अभी तक उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है को चुप करवा दीजिए, उनको ये लगे कि करवा दीजिए थोड़ा समाजवादी का उनको मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे जिस तरीके से वो बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, तो ये भविष्य जो देखा जाएगा ये तरीके से भाजपा के कठपुतली बन करके एक खेलने जैसा है, और उससे उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का शक्ल पूरे देश में बन चुका है कि हर जगह इतना चुनाव हार जाते हैं, उसके बाद भी दम रहता है। 2017 हारे, 2019 हारे, 2014 हारे, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हो सकता है उनके ईडी सीबीआई अरे भाई जांच से वो बच जाए और थोड़ा सुधार हो सकता है 10 सीटों पे और विस्तार कीजिए, लोगों को अपने दल से भगाने का काम मत कीजिए, लोगों को अपने दल में बनाइए, जोड़िए। उनका लोगों को अपने दल से भगाएंगे, राजनीतिक अधिकार भी समाप्त हो जाएंगे। वर्चस्व नहीं है, ये फर्ज बनता है समाजवादी पार्टी को मजबूत ठीक है करने के अवनीश जी, लिए लोगों को अपने कहा यह भी जा रहा है कि इससे सीधा सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस सवाल का जवाब आपसे हम लेंगे। ठीक है, आपके पास सत्यजीत जी वापस लौटेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी इस चर्चा को हम लगातार जारी रखेंगे। कुरुक्षेत्र में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।